छोटे से बाल गोपाल लड्डू गोपाल यदि आपके घर में विराजमान है तो इन सर्दियों में जो अब बिल्कुल कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है, इनमें आपको लड्डू गोपाल की सेवा के ये 5 नियमों को ज़रूर पालन करने हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि वो 5 नियम क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। छोटे से बाल गोपाल की सेवा मौसम के हिसाब से होती है। गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से और सर्दियों में सर्दियों के हिसाब से होती है। गर्मियों की सेवा में उनको हल्के कॉटन के वस्त्र, भोजन भी उनको हल्का, और जो गर्मियों के मौसमी फल होते हैं उनका सेवन कराया जाता है। वहीं बात करें सर्दियों की, तो सर्दियों में लड्डू गोपाल की सेवा 6 महीने से भी कोमल बालक के समान बिल्कुल उनको कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र, मौसमी फल जो होते हैं, गुड़ का, बाजरे का, मक्के की रोटी का सेवन कराया जाता है, और जो मौसमी जो साग आते हैं, फल आते हैं, उनका सेवन कराया जाता है, जिससे लाला को सर्दी ना लगे और वो सर्दियों से बचे। तो पहला नियम तो ये हो गया। दूसरा नियम आ जाता है कि लड्डू गोपाल को क्या रोज स्नान करवाना ज़रूरी होता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके शहर के मौसम के अनुरूप आपको उनकी सेवा करनी होती है। अभी इस समय धूप निकल रही है लेकिन गलन की सर्दी है, तो ऐसे में आप उनको स्नान गर्म पानी से अवश्य कराएं, लेकिन थोड़ा रुक के कराएं, सुबह सुबह जल्दी ही ना कराएं। लेकिन आपको इस मौसम में, क्योंकि अभी धूप है, तो इस मौसम में आप उनको धूप में विराजमान करके या थोड़ा रुक करके गुनगुने पानी से स्नान करवा सकते हैं। तीसरा नियम जो आपको पालन करना है कि लड्डू गोपाल को आपको सुबह तड़के जल्दी नहीं जगा लेना है। यदि आप 5 बजे 6 बजे उठ जाते हो तो आप बाकी देवी देवताओं की पूजन कर लें, मंदिर में आप दीप प्रज्वलित कर लीजिए, सारे आप अपनी पूजा पाठ कर लें, लेकिन लाला को आपको थोड़ा रुक के ही जगाना है, सुबह जल्दी तड़के नहीं जगा लेना है। चौथा नियम, यदि आपके पास एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल विराजमान है तो ध्यान रखिएगा कि लालाओं को एक साथ आपको स्नान नहीं कराना है। आप एक साथ लाइन से सबको स्नान बैठा के ना कराएं, क्योंकि सर्दियां अब और भी ज़्यादा बढ़ेंगी। अभी तो धूप निकल रही है, आगे धूप भी हो सकता है ना निकले, तो ऐसे मौसम में आप एक एक लालाओं को स्नान करवाइए, क्योंकि अगर आप एक साथ ही सबको स्नान कराओगे तो जितनी देर में आप एक लाला को पोंछ करके उनके जो वस्त्र हैं वो पहनाओगे, उतने में और जो लाला हैं उनको सर्दी लग सकती है। फिर बात आ जाती है चौथे नियम की कि क्या लड्डू गोपाल को सर्दियों में स्नान करवाना ज़रूरी होता है। तो देखिए, इसका भी उत्तर मैंने आपको दिया कि आपके शहर के मौसम के अनुरूप आपको लाला की सेवा करनी होती है। यदि आपके यहाँ पे अभी बिल्कुल धूप नहीं निकल रही है, कोहरा है, बहुत गलन है, तो आप ऐसी स्थिति में लड्डू गोपाल को आचमन स्नान कराएंगे। आचमन स्नान करवाइए और आपको उनको हल्के से, बस उनका जो बहुत हल्के से आप गुनगुने पानी से उनके ऊपर हल्का सा आचमनी कर दें, जल छिड़क दें, और उनका जो हाथ पैर है इस भाव से आप पोंछ दें कि आप उनको स्नान के बाद ही हाथ पैर उनका पोंछ रही हैं और उनको स्नान करवा रही हैं। लेकिन स्नान करवाना इस मौसम में जब धूप है तो बिल्कुल आप उनको स्नान करवाया अनिवार्य है, और लाला को आप स्नान नहीं करवा सकती हो तो इस तरीके से आचमन करा के उनके वस्त्र ज़रूर बदल दें, उसके बाद में ही आप उनकी आरती पूजन करें। 5वां नियम आ जाता है लड्डू गोपाल का बिस्तर। आपको जो लड्डू गोपाल का बिस्तर जिसपे आपको उनको सुलाना है, जिसपे आप लाला को शयन कराती हो, आपको बहुत ध्यान देना है। एक मोटा कंबल होना चाहिए, उनकी रजाई होनी चाहिए, उनका गद्दा होना चाहिए, जिसमें आप लाला को आराम से विराजमान करके आप बैठा भी सकते हो और आप रात्रि में उनको शयन भी करा सकते हो। जिस सिंहासन पे लड्डू गोपाल विराजमान होंगे दिन भर, उस पे जो आपको आसन बिछाना है वो भी गर्म होना चाहिए। आप जिस पे लाला को शयन कराओगे वो चादर जो है, वो आसन भी गर्म होना चाहिए, और कंबल, रजाई का प्रबंध ज़रूर होना चाहिए। आप यदि कहेंगे तो मैं आपको अपने लड्डू गोपाल का जो रजाई है, कंबल है, चादरें हैं, उसका कलेक्शन ज़रूर शेयर करूँगी।
ये थे 5 नियम जो कि लड्डू गोपाल की सेवा में सर्दियों में आपको ध्यान रखना ही होता है। आपको देखिए बिल्कुल उनकी सेवा एक छोटे बच्चे की तरह करनी होती है। पानी भी आप उनको गुनगुना पिलाइए, भोग आप उस चीज़ का लगाइए जिससे उनके शरीर में भी गर्मी रहे और वो सर्दियों से बचे रहें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल।